वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। आज के सेशन में हम थोड़ा एडवांस टेक्निकल की तरफ जाएंगे। उसमें हम देखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस, फिर कुछ दो तीन चार्ट पैटर्न्स है जो मार्केट में वर्क होते हैं। फिर सपोर्ट ट्रेंड लाइन, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये सारी बाकी चीजें जो है हम कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। रुद्र पाटिल, आपने कितना प्रॉफिट किया आज? रुद्र पाटिल, रुद्र पाटिल, बता सकते हो? आवाज नहीं आ रही है कुछ। अभिषेक सर, आदित्य गायकवाड़, ऐश्वर्या मैम, आपने डेमो पे तो ट्रेड लिया था क्या नहीं लिया था? जो नए हैं वो डेमो पे तो ट्रेड कर रहे हैं नहीं कर रहे? हॉस्पिटल में थे रुद्र, ओके। अभिजीत शाह सर, आपने कितना प्रॉफिट किया? ऐश्वर्या मैम, ओके, वेरी गुड। बताता हूँ मैं ग्रीड को कैसे कंट्रोल करना है। अर्पिता शाह मैम, आपने कितना प्रॉफिट बनाया? गौरी पाटिल, उसके बाद रोहित जैन टेक्निकल, आपने कितना बनाया पैसा? फिर राहुल जादव, रोहिणी शाह, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। फिर साहिल मुजावर, साजिद खान, श्रीकांत। चलो अभिजीत, अभिजीत शाह सर, आपने कितना प्रॉफिट बनाया? आपका कमेंट नहीं आया यहाँ पे। आपने कितना प्रॉफिट बनाया? लेट मी नो। जो नए हैं, जो नए हैं वो एक काम करो, एटलीस्ट डेमो में तो ट्रेडिंग स्टार्ट करो। क्या बता रहा हूं मैं? डेमो में तो ट्रेडिंग स्टार्ट करो। ठीक है। और जो पहले से ट्रेडिंग करते आ रहे हैं, प्लीज थोड़ा सीरियसनेस के साथ करो। रोहित, अच्छा प्रॉफिट बनाया है। रोहित, कैपिटल क्या रखा था आज आपने? कैपिटल क्या रखा था आज? यस यस, आपने आपने कैपिटल क्या था और कैसा प्रॉफिट बनाया, थोड़ा बताना। एक मंथ से फॉलो करता हूँ आपको यूट्यूब पे। ऋषिकेश, ओके। $95 का तो प्रॉफिट बनाया रोहित आपने, बट आपने वो बनाने के लिए कितना कैपिटल रखा था? रोहित, आप गलत कर रहे हो। 250 के अकाउंट पे बड़ा लॉट लेके अच्छा प्रॉफिट प्रॉफिट बनाया, अच्छा है, बट मेरे को नहीं लगता कि आपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ प्रॉफिट बनाया है। प्रॉफिट कोई भी बना सकता है। ओके, 3 सेटअप है। चलो कोई बात नहीं है। आज के सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं? लाइफ में फर्स्ट टाइम 10 पिप का एसएल देखा सर। इससे पहले भी हमने ये कारनामे किए है लाइव स्ट्रीम पे। नॉट एबल टू सी स्क्रीन, ऐसे क्यों हो रहा है निखिल सर आपका? सेशन 4 है, आई नो। कल हमने 2 सेशन कवर किए थे। आप एजुकेशन पे ध्यान दो, सेशन पे ध्यान मत दो। आपका एक भी सेशन मिस नहीं होगा। किसी को नहीं दिख रहा है तो 2 मिनट रुको, और एक बार मैं स्क्रीन डिस्कनेक्ट करता हूँ और कनेक्ट करता हूँ।
ओके, अब दिख रहा है क्या? देखो सबको, अब दिख रहा है स्क्रीन? ओके, सबको दिख रहा है। चलो, अच्छी बात है। पहले तो हम देखेंगे कि ट्रेंड लाइन क्या होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन। ओके, एक तो होता है सपोर्ट ट्रेंड लाइन और दूसरा होता है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। उसके बाद सपोर्ट लाइन, जैसे कि मैंने कल बताया था आपको, व्हाट इज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब एक लेवल पे मार्केट मल्टीपल टाइम्स बाउंस बैक करता है, मल्टीपल टाइम रिटेस्ट करता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कंफर्म, एक हाई एक्यूरेट वाला सपोर्ट एंड हाई एक्यूरेसी वाला सपोर्ट बोल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद रेजिस्टेंस लाइन, रेजिस्टेंस लाइन, सपोर्ट लाइन, ये कल हमने देखा था। ठीक है। जब भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट आप ड्रॉ करो तो कभी भी एक जोन में ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, एक जोन में ड्रॉ करना चाहिए। एक जोन जो होता है उसमें ड्रॉ करना चाहिए। ओके, जैसे कि कल मैंने दिखाया था। उसके बाद हम चैनल देखेंगे, चैनल क्या होता है। ठीक है, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ चैनल, वो हम आगे इस सेशन में देखने वाले हैं। ओके, फ्राइडे को मतलब कल आपका लास्ट सेशन रहेगा बेसिक का, और उसके बाद हम सैटरडे को हम एक डाउट सेशन लेंगे 1 घंटे का। फिर संडे को हमारा छुट्टी रहेगा, तो मंडे से आपका एडवांस सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, तो जो भी मैं सिखा रहा हूँ डे बाय डे, आप क्या करो, प्रॉपरली उसको फॉलो करते चलो। तो एक चीज समझ लो यहाँ पे, एक तो मार्केट जब अप साइड के लिए मूव करता है, अदरवाइज जब डाउन साइड के लिए मूव करता है, तब जो है ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनता है। ठीक है। ये ट्रेंड लाइन कहाँ पे बन रहा है? सपोर्ट पे बन रहा है। ठीक है, एक हायर हाई बनाया प्राइस ने यहाँ पे। देखो, ये प्राइस का क्या है? ये प्राइस का हायर हाई है, ये हायर हाई पॉइंट है, और ये हायर लो पॉइंट है। ठीक है। अगेन ये हायर हाई पॉइंट है, अगेन ये हायर लो पॉइंट है। सपोर्ट ट्रेंड लाइन कभी भी जो है वो हायर लो के लेवल से बनती है। ठीक है। और जो हायर हाई का जो मार्केट सिनेरियो बना रहा है, वहां पे क्या बनता है? रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। ये क्या है? ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, और ऊपर वाला क्या है? रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। ओके, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेंड लाइन। एक तो क्या होता है? सपोर्ट ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, और ये ट्रेंड लाइन है। बस इसमें क्या आता है? ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन होता है, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन होता है। और सिर्फ सपोर्ट क्या होता है? ऐसा एक हॉरिजॉन्टल रे। इसे इसे क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल रे को क्या बोलते हैं? एक सपोर्ट। और एक हॉरिजॉन्टल रे को ऊपर साइड के लिए जब बनता है, उसको क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ये क्या हुआ हमारा? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन हुआ। ये ट्रेंड लाइन हुआ, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। एंड ये सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। गॉट इट? ये चीज क्लियर है सबको? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे बनता है? सपोर्ट ट्रेंड लाइन एंड रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन क्लियर है? ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह नहीं है। ओके, ये है हमारा डाउन ट्रेंड का, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। ओके, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन डाउन ट्रेंड में बनता है, और अप ट्रेंड में सपोर्ट ट्रेंड लाइन बनता है। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा ध्यान में रखना। इसका स्क्रीनशॉट लो, और इसका भी स्क्रीनशॉट लो। जो मैं सिखाता रहता हूँ उसका डॉट टू डॉट जो जो टॉपिक चल रहा है उसका स्क्रीनशॉट लेते चलो आप। ओके, तो आपको आसानी होगा थोड़ा समझने में। ले लिया स्क्रीनशॉट? ये हमारा सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, और ये जो है ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है। ऊपर से आ रहा है तो इसको क्या बोलेंगे? रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। ये नीचे से जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे? सपोर्ट ट्रेंड लाइन। ठीक है। जो हाई को मार्केट टच करके वापस नीचे आ रहा है, इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। जो लो से मार्केट बार बार पुल बैक ले रहा है, उसको बोलते हैं सपोर्ट। ठीक है। तो दो से ज्यादा बार अगर एक ट्रेंड लाइन पे मार्केट सपोर्ट ले रहा है, तो उसको बोलेंगे हम सपोर्ट ट्रेंड लाइन। और दूसरा वाला जो है, इसमें क्या होता है? मार्केट जब नीचे आ रहा रहता है, तब लोअर हाई की जो टॉप होता है, उसको क्या बोलते हैं हम? रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। ओके, उसके बाद ये है सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो यहां पे कोई भी ट्रेंड जो है कंफर्म नहीं होता है। जब ऐसे कब होता है, आपको एक बात बताता हूं। ठीक है, जब मार्केट में सेम नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स रहते हैं, मतलब सेम नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स मतलब क्या? 50 लोगों ने क्या किया है, आपको यहाँ पे थोड़ा बता देता हूं मैं। सेम नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होने की वजह से
ये मार्केट में इंपैक्ट होता है। अब समझ लेते हैं 100 बायर से और 100 सेलर से। अब बताओ मार्केट कहां पे जाएगा? मार्केट क्या होगा उस टाइम पे? साइडवेज होगा, राइट? साइडवेज होगा। अब मुझे और एक बात बताओ, ठीक है, जब मार्केट में 100 लोग बाइंग कर रहे हैं और 70 लोग सेलिंग कर रहे हैं, तो मार्केट कहां पे जाएगा? ऑब्वियसली जहां पे बाइंग प्रेशर आ रहा है वहां पे मार्केट जाएगा, बराबर है? तो इसी तरीके से मार्केट कब साइडवेज होता है समझ में आया आपको? जब मार्केट में सेम नंबर्स ऑफ बायर्स एंड सेलर्स रहते हैं उस टाइम जो है मार्केट यहाँ पे साइडवेज होता है। तो ये चीज समझ के लो, ठीक है? तो ये ट्रेंड लाइन मैं आपको चार्ट्स पे बताता हूँ। ये ट्रेंड लाइन कैसे यूज करते हैं, ये थोड़ा ओल्ड मेथड है, आपको मैं न्यू मेथड के साथ बताता हूँ। बट जब आप ट्रेंड लाइन सीखो तो ऐसे कुछ करना मत, ठीक है? ये क्या है? ये एक अनप्रोफेशनल ट्रेडर ऐसे इतने ट्रेंड लाइन ड्रॉ करता है चार्ट्स पे, ऐसे ऐसे ऐसे। ये सारे ट्रेंड लाइन जो है एक अनप्रोफेशनल ट्रेडर जिसको कुछ भी पता नहीं है। और आप क्या करते हो पता है क्या? ऐसे सिचुएशन में आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो कि इसमें से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट ट्रेंड लाइन कौन सा है, इसमें आप खुद कंफ्यूज हो जाते हो। तो कभी भी आपके चार्ट्स में एक ही सपोर्ट अदरवाइज एक ही रेजिस्टेंस होना चाहिए, ट्रेंड लाइन भी कभी तो एक होनी चाहिए, ठीक है? ऐसे मल्टीपल होंगे तो आपको खुद को कंफ्यूज हो जाएगा कि प्राइस कहां से ऊपर जा रहा है कहां से नीचे आ रहा है। ओके। तो ये जब रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का यहाँ पे एक एग्जांपल बताया मार्केट में, जब ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तब मार्केट जो है एक अच्छा इंपल्स देता है ऊपर साइड के लिए, एक अच्छा मूव देता है, ठीक है? ये ट्रेंड लाइन पे कैसे ट्रेड लेना है ये मैं आपको चार्ट्स पे बताता हूँ, बस आप इतना समझ के लो सपोर्ट ट्रेंड लाइन क्या है और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन क्या है। ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन, ये रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, और ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, इतना समझ में आया? ये ट्रेंड लाइन पे कैसे ट्रेड करना है ये अभी दिमाग में मत लो, इससे अच्छा मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। ये ओल्ड पीपीटी है, तो बस आपको इतना समझाने के लिए पीपीटी दिखा रहा हूँ कि आपको सपोर्ट ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन समझ में है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस समझ में है, इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। गॉट इट एवरीवन? आ रही चीज समझ में? ठीक है। जैसे कि हमने फर्स्ट पेज पे देखा चैनल। चैनल क्या होता है वो थोड़ा बता देता हूं मैं आपको, ठीक है? चैनल क्या होता है? व्हाट इज अ चैनल? ओके। जब मार्केट में एक सिमिलर लेवल का हाई बनाता है मार्केट और सिमिलर लेवल का एक सपोर्ट बनाता है, और ऐसे ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाते बनाते प्राइस जो है ऊपर नीचे करता जाता है, ठीक है? ये धीरे धीरे इंक्रीजिंग हो रहा है, ये धीरे धीरे क्या कर रहा है, प्राइस ऊपर तो जा रहा है। बट इसमें एक चीज समझने वाली है, इसमें एक चीज समझने वाली है, यहाँ पे क्या है, ये ना ही सपोर्ट है और ना ही रेजिस्टेंस है। इसको क्या बोलेंगे हम? सपोर्ट ट्रेंड लाइन बोलेंगे, और इसको बोलेंगे रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन। और ये चैनल जो है ये हर एक वे में बनता है, ये ट्रेंड लाइन में भी चैनल बनता है, और जब मार्केट साइडवेज हो तो साइडवेज चैनल भी बनता है मार्केट में। तो चैनल मतलब क्या? जब एक लाइन दूसरे लाइन से पैरेलल हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? चैनल बोलते हैं। आई बात समझ में? तो ये चैनल एक तो हॉरिजॉन्टल बनता है, अदरवाइज ट्रेंड लाइन मेथड में भी बनता है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको बताया है चैनल ऐसा होता है, ऐसा चैनल होता है। तो ये चैनल का क्या है पता है क्या? यहाँ पे जो ट्रेड बताया उन्होंने, एक हाई पे जाने के बाद सेल करो, जब ट्रेंड लाइन के सपोर्ट ट्रेंड लाइन पे आया तो बाय करो, ये ये चीज फॉलो नहीं करनी है, ठीक है? आपको थोड़ा हम ये जो मेथड है ये ओल्ड मेथड है, आपको बस इतना समझना है इसमें कि एक चैनल क्या होता है, एक चैनल क्या होता है, ये चैनल क्या है, और ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन एंड ये जो रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है ये क्या है एक्चुअल में। आई बात समझ में? बस इतना समझना इसमें कैसे ट्रेड करना है ये आपको मैं इन डिटेल बताऊंगा। ओके। तो अभी ये चीज के लिए बस इस स्टेज के लिए बस इतना समझ के लो ये चीज। ओके। यहाँ पे क्या बताया है? यूज ट्रेंड लाइंस टू आइडेंटिफाई ट्रेंड रिवर्सल एंड कंटिन्यूएशन। मतलब जब आपको इसमें ये ट्रेंड लाइन क्या बताता है, एक ट्रेंड रिवर्स हो रहा है अदरवाइज एक ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है, ये क्या बताता है? ट्रेंड रिवर्सल चैनल बताता है, ऐसे बता रहे हैं, ठीक है? विद द प्राइस एक्शन ऐसे वर्क होता है, बट मैं आपको थोड़ा इससे स्मार्ट वे में बताऊंगा कि एक्चुअल में ट्रेंड कैसे चेंज होता है एंड आपको ट्रेंड चेंज हुआ ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज अब यहां पे आती है, ये बहुत अच्छा फ्लो चार्ट है,
जो फ्लो चार्ट मैं डेली लाइव स्ट्रीम पे वर्क करता हूं, ठीक है। जब लाइव स्ट्रीम पे होता हूं मैं, तो ये फ्लो चार्ट जो है मैं वर्क करता हूं। पहले क्या करो, बुक्स निकालो और बुक्स में पहले लिख के लो, नोट नोट बना के लो पहले इसका, हाथ से, आपके हाथ के नीचे से ये जाने दो। फटाफट बुक में ये सारा चार्ट लिख के लो। It should help you to plan your trade. Before you trade, पहले क्या देखना है हमें, व्हाट्स द ट्रेंड। जब आप ट्रेड कर रहे हो तो पहली चीज क्या देखना है हमें यहाँ पे, कि ट्रेंड कौन सा है। एक तो ट्रेंड बुलिश रहेगा, एक तो बेरिश रहेगा, अदरवाइज साइडवेज रहेगा। ओके। उसके बाद इफ अगर मार्केट बुलिश रहता है तो प्राइस को सपोर्ट पे आने का वेट करना है। मतलब सपोर्ट पे है क्या देखना है पहले, प्राइस इस प्राइस एट सपोर्ट। इफ अगर सपोर्ट पे है प्राइस, वी विल प्लान बाय साइड ट्रेड। ओके। जब मार्केट साइडवेज होता है, वेट फॉर ब्रेकआउट। एक चैनल का ब्रेकआउट होने का हमें वेट करना होता है साइडवेज मार्केट में। साइडवेज मार्केट में मेरा एडवाइस ऐसा है कि आप ट्रेड ना करो ही बेटर है, ठीक है। उसके बाद बेरिश मार्केट में हमें क्या करना है, इस प्राइस एट रेजिस्टेंस, प्राइस रेजिस्टेंस पे है क्या देखना है पहले, और फिर ही हमें जो है सेल का ट्रेड करना है। प्राइस अगर रेजिस्टेंस में नहीं रहेगा, नहीं करना है, डोंट ट्रेड। आई बात समझ में? लिख के लिया चार्ट्स पे, बुक में, नोटबुक में लिख के लिया ये सब, इसका स्क्रीनशॉट लो, चलेगा। बट बेटर यही है कि आपके हाथ से नीचे, हाथ के नीचे से एक बार जाइए, मतलब आपको समझ आएगा, आप भूलोगे नहीं ये चीज। राहुल जादव हुआ आपका? ओके, सबने नोट डाउन कर लिया? ओके, वेलकम टू प्राइस एक्शन स्ट्रैटेजी। प्राइस एक्शन क्या है, कोई बता सकता है? प्राइस मतलब क्या, एक एक नंबर, ठीक है। वो किसी चीज का भी हो सकता है, समझ लो। वो हो सकता है, एक स्टॉक का हो सकता है नंबर, एक करेंसी का प्राइस हो सकता है नंबर। उसके बाद एक क्रिप्टो करेंसी का प्राइस हो सकता है नंबर, ठीक है। प्राइस मतलब कीमत, एक्शन मतलब क्या, उस कीमत की एक्शन। अभी मराठी में सिंपल भाषा में अगर मैं बोलने के लिए जाऊं, तो वेळेनुसार चालणारी मार्केटची प्रतिक्रिया, इसको हम मराठी में बोलते हैं। इफ हम अगर इसको हिंदी में समझने की कोशिश करें, तो चार्ट का बिहेवियर, मतलब चार्ट ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, ये कौन बताता है हमें, प्राइस एक्शन। सो मैं 2022 से प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडर हूं, ठीक है। एंड प्राइस एक्शन फोरेक्स मार्केट में, फोरेक्स मार्केट में प्राइस एक्शन बहुत सुपीरियरली वर्क करता है, ठीक है। इसलिए मैं फुल टाइम फोरेक्स की तरफ ही शिफ्ट हुआ हूं। आई चीज समझ में? प्राइस का बिहेवियर पहचानना मतलब प्राइस एक्शन। उसके बाद कोई रीड कर सकता है? सब लोग रीड करो। We can simply read the clear story created in the price charts to take future action। मतलब अगर हम एक चार्ट को देख रहे हैं, ठीक है, प्राइस एक्शन हमें क्या बताता है, हम फ्यूचर में जो भी एक्शन लेने वाले हैं वो हमें एक चार्ट बताता है। प्राइस एक्शन के हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि हमें फ्यूचर में क्या लेना है। मतलब अगर मुझे प्राइस एक्शन बता रहा है कि यहां से ब्रेकआउट हुआ है, यहां से बाइंग जा सकता है मार्केट, ठीक है, तो ये मुझे कौन बता रहा है, प्राइस तो यहाँ पे है, बट ये प्राइस की जो एक्शन है, ये एक्शन कैंडल्स बता रहे हैं मुझे, ठीक है। तो प्राइस का बिहेवियर कैंडल्स बता रहे हैं, और एक्शन प्राइस यहाँ पे ऊपर नीचे मूव हो रहा है। ये एक्शंस को हम देख के फ्यूचर फ्यूचर में जो हम ट्रेड प्लान करने वाले हैं वो हम डिसाइड कर सकते हैं।
ठीक है, विथ एक्सट्रीम विथ एक्सट्रीमली हाई एक्यूरेसी विद अ ग्रेट रिजल्ट यूजिंग प्राइस एक्शन। आई चीज समझ में? प्राइस एक्शन से बढ़िया चीज आज तक मार्केट में कोई है ही नहीं। आप एसएमसी ट्रेडर हो, आप आईसीटी ट्रेडर हो, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है मार्केट में, बट सब लोग का फुल स्टॉप कहां पे लगता है? प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन एक ऐसी चीज है बहुत सालों से चलता आ रहा है, जब से टेक्निकल एनालिसिस मार्केट में है तब से ये जो है प्राइस एक्शन चलता आ रहा है मार्केट में। ठीक है, एक स्ट्रैटेजी आई मार्केट में, वो 2-3 साल चली। दूसरी स्ट्रैटेजी आई मार्केट में, वो 3-4 साल चली। तीसरी स्ट्रैटेजी आई, वो 1-2 साल चली। हर स्ट्रैटेजी हर साल एक न्यू न्यू स्ट्रैटेजी आते जाते हैं मार्केट में, बट उनका एक्सपायर डेट जो होता है वो 3 से 4 साल होता है बस। इफ अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हो, इफ अगर आप प्राइस एक्शन के हिसाब से ट्रेडिंग कर रहे हो, तो आपको प्राइस एक्शन जिंदगी भर के लिए सपोर्ट करेगा। आ रही है बात समझ में? तो सिंपल प्राइस एक्शन के बेस पे जो है हम ट्रेडिंग करते हैं, और इसके आगे आपको भी बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ किसी का मत सुनो, बस प्राइस प्राइस जो बताता है अगर आप वो सीख गए, मतलब प्राइस अगर आपको सेलिंग बता रहा है तो आप सेलिंग करो, प्राइस एक्शन अगर आपको बाइंग बता रहा है तो बाइंग करो। कौन है ये? अभिजीत शाह सर, प्लीज पेंसिल का यूज मत करो अभिजीत शाह सर। ओके, वो पेंसिल एक मेरे को रिमूव करने के लिए नहीं आ रहा है, कैसे करते हैं थोड़ा देखता हूँ मैं अभी वो। आ रही है बात समझ में? ओके, अब आपको मैंने ये तो बता दिया है कि सपोर्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा इस पे डीपली स्टडी करने की कोशिश करते हैं। ओके, चार्ट दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा ना? चार्ट दिख रहा है किसी को? नहीं दिख रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब हम आप अब हम क्या सीखने वाले हैं यहाँ पे? आपको एक चीज बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज है। दिस चार्ट विल कंटिन्यू। ओके, ओके, अभी दिख रहा है चार्ट? आपने कल क्या सीखा? एक सपोर्ट कैसे ड्रॉ करते हैं और एक रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, आपने ये सीखा है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करके बताता हूं मैं। ये हमारा समझ लो एक रेजिस्टेंस है। अनयूज्ड चार्ट पे जाते हैं हम, अनयूज जो चार्ट हम यूज नहीं कर रहे हैं, एनजेडी यूएसडी। ओके, बेस्ट रहेगा एनजेडी। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेने वाले हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का। ठीक है, ये क्या है, कोई बता सकता है? मार्केट जो है सेम लेवल पे 2 से 3 बार रिस्पेक्ट किया है, उसके बाद ये लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया है। क्या किया है, इस लेवल ने, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया है। तो यहां पे एक चीज समझ लो सब लोग, ये क्या है? सब लोग बताओ चैट्स में, ये क्या है? सपोर्ट है। ओके, उसके बाद ये ब्रेकडाउन हुआ मार्केट में नीचे साइड के लिए, ये क्या हुआ, ये सपोर्ट जो है फेल हुआ। ये सपोर्ट नीचे ब्रेक होने के बाद ये लेवल क्या बन जाएगा? सपोर्ट रहेगा या रेजिस्टेंस रहेगा? सपोर्ट विल बी रेजिस्टेंस आफ्टर ब्रेक डाउन दिस सपोर्ट। जब मार्केट ये सपोर्ट पे बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है, जब ये सपोर्ट का ब्रेकडाउन आता है, अब ये सपोर्ट है समझ लेते हैं, ये सपोर्ट का जब ऐसा ब्रेकडाउन आता है, जब कैंडल नीचे फॉर्म होते हैं, तब ये सपोर्ट क्या बन जाता है? रेजिस्टेंस बन जाता है यहां पे। जब ये ब्रेकडाउन नीचे करता है तो ये सपोर्ट क्या बन जाता है? रेजिस्टेंस बन जाता है। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में कब कन्वर्ट होता है? जब ये ब्रेकडाउन देता है नीचे साइड के लिए। ओके, दूसरी चीज, एक रेजिस्टेंस है जिसे मार्केट बार बार रिस्पेक्ट कर रहा है। ये रेजिस्टेंस प्राइस क्या होता है? रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है ऊपर साइड के लिए। ओके, जब प्राइस ऊपर साइड के लिए ब्रेक करता है इसको, तो ये क्या बन जाता है? अब यहाँ पे एक 2-3 कैंडल बने हैं, ये क्या था? ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था।
अब इसका ये रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होने के बाद, अब क्या है, ये रेजिस्टेंस का मार्केट में ब्रेकआउट होने के बाद ये लेवल कौन सा बन जाएगा, सपोर्ट लेवल बन जाएगा। ओके, रेजिस्टेंस कैसे सपोर्ट हुआ और सपोर्ट कैसे रेजिस्टेंस हुआ, समझ में आया आपको, आई चीज समझ में। ओके, ओके, वेरी गुड। एक सिंपल सिंपल चीजें समझा रहा हूं मैं, प्राइस एक्शन क्या है कैसा है। ठीक है, अब ये क्या था, ये सपोर्ट था, अच्छा खासा प्यारा सा सपोर्ट था। इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक किया नीचे साइड के लिए, फिर ये सपोर्ट क्या हुआ, रेजिस्टेंस बन गया, और रेजिस्टेंस से मार्केट ने यहाँ पे क्या दिया हमें, एक अच्छा खासा सेलिंग दिया। अब ये सेलिंग सपोर्ट से आया है बोलोगे या रेजिस्टेंस से आया है बोलोगे, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस से सेलिंग आया है बोलोगे, राइट। तो मुझे इतना ही बताना था कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट कैसे बनता है। ओके, अब यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग लेवल है। कभी भी आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब भी ड्रॉ करते हो तो हमेशा एक जोन में ड्रॉ करना, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक जोन बनाया है। तो ये टूल्स कहाँ पे मिलते हैं पहले वो बताता हूँ मैं आपको। ठीक है, ये टूल्स यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको कौन से टूल्स मिलते हैं थोड़ा स्टार्टिंग से बताता हूँ मैं। आपको एक तो ट्रेंड लाइन मिलता है, ठीक है, एक तो उसमें रे मिलता है आपको, उसके बाद एक्सटेंडेड लाइन। बस इसमें हमें दो तीन चीजें लगती है, एक तो ट्रेंड लाइन लगता है, एक हॉरिजॉन्टल रे लगता है आपको। उसके बाद यहाँ पे फिबोनाची लगता है हमें आने वाले कॉन्सेप्ट्स में। उसके बाद ये वाले कुछ नहीं लगते, फिर लॉन्ग शॉर्ट पोजिशंस ये आप ऐड कर सकते हो। फिर उसके बाद ये ब्रश एंड ये रेक्टेंगल, ब्रश की कोई जरूरत नहीं है। ब्रश बेसिकली मैं सिखाने के लिए, अदरवाइज लाइव स्ट्रीम में कुछ एक्सप्लेन करने के लिए यूज करता हूँ। सो ब्रश का कोई काम नहीं है, रेक्टेंगल आप यूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद उसके बाद टेक्स्ट ऐड कर सकते हो लेवल्स के नाम देने के लिए, जो लेवल्स के नाम आपको कंफ्यूज ना हो। ठीक है, बस इसमें कुछ ऐसे बेसिक टूल्स है जो आप यूज करके आपके प्राइस एक्शन को और ज्यादा अच्छा बना सकते हो, एक प्यारा सा प्राइस एक्शन बना सकते हो। ओके, आ रही है चीज समझ में। यहाँ पे आपको क्या दिखाया है, एक तो मैंने सपोर्ट बताया आपको, ये सपोर्ट है, और ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है ऊपर साइड के लिए। सो दिस विल अवर प्रॉपर रेजिस्टेंस लेवल। ठीक है, इसका भी आप फोटो ले सकते हो, मैंने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ किया है। ये सपोर्ट है हमारा और ये क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ प्राइस में बताओ मुझे थोड़ा। ये प्राइस यहाँ से क्या हुई, ब्रेक हुई ऊपर साइड के लिए, तो ये रेजिस्टेंस क्या बन गया, अभी यहाँ पे सपोर्ट का काम करने लगा ये रेजिस्टेंस। ओके, आगे दिख रहा है आपको, एग्जैक्टली वही वही प्राइस से अगर वो रेजिस्टेंस बनता है, ऐसे कुछ नहीं होता। थोड़ा आप यहाँ पे आगे एक्सटेंड करोगे तो यही रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या किया है, एज अ सपोर्ट वर्क किया है। ओके, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट होता है और ये कैसे क्या वर्क होता है वो समझ आया आपको। बहुत सिंपल प्राइस एक्शन बता रहा हूं मैं आपको, जो प्राइस एक्शन आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है एज अ बिगिनर। ये जब आपको समझेगा तब आपको एडवांस अच्छे से समझ में आएगा। आई बात समझ में। ओके, वापिस हम चलते हैं अपने पीपीटी पे। ये देखो, रेजिस्टेंस टर्न टू फ्लिप सपोर्ट। ओके, ये क्या था, सिंपल रेजिस्टेंस था। ये क्या था, प्रॉपर रेजिस्टेंस था, मार्केट ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया। ये रेजिस्टेंस क्या बन गया यहाँ पे, ये सपोर्ट बन गया। ओके, यहाँ तक क्या था, ये रेजिस्टेंस था, जब इसको ब्रेक किया प्राइस ने तो ये हमारा क्या बन गया, सपोर्ट लेवल बन गया। आ रही है बात समझ में। एज यूजुअल अभी ये सारी चीजें मैंने चार्ट पे बताई है, तो मैं ये आगे वाला देखो, सपोर्ट टर्न्स टू फ्लिप रेजिस्टेंस। आ रही है बात समझ में, सपोर्ट क्या बन गया, रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया। तो ये आप क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट लो और इसका भी स्क्रीनशॉट लो। डन है, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया सपोर्ट, यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट बन गया रेजिस्टेंस। ठीक है,
अब ये कोई बता सकता है? जब एक ट्रेंड रिवर्स होता है तो उसके कुछ कंफर्मेशंस है, ठीक है, कुछ कंफर्मेशंस है जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि बाबा ये ट्रेंड चेंज हुआ है, ठीक है। पहला तो होता है लो कैंडल। अब मैं आपको एक सिंपल सिंपल तरीका बताता हूं, इसका तो आप स्क्रीनशॉट ले ही लो, कोई बात नहीं, बट आपको एक सिंपल रूल बताता हूं कि एक ट्रेंड कैसे बेरिश से बुलिश हो जाता है। बेरिश मतलब मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, आपको बताता हूं मैं यहाँ पे। मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, दिख रहा है साइड में यहाँ पे आपको। ये डाउन ट्रेंड से मार्केट अप ट्रेंड में कैसे शिफ्ट हो सकता है? ये तो यहाँ पे क्या था, ये डाउन ट्रेंड था, फिर यहां से मार्केट अप ट्रेंड में कैसे शिफ्ट होता है, वो यहाँ पे हम उसके कुछ कंफर्मेशन है जो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, आपको एक सिंपल बात बताता हूं। जब एक ट्रेंड चेंज होता है उसके लिए ये मेथड जो है ये बहुत ज्यादा ओल्ड मेथड हो चुकी है, ठीक है। आपको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का एक मेथड है, वो आपको आने वाले टाइम में बताता हूं। फॉर एग्जांपल समझ लेते हैं हम, मार्केट जो है लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो अगेन लोअर हाई बना रहे हैं, ठीक है। जब मार्केट, सब लोग ध्यान से सुनो, ट्रेंड कैसे चेंज होता है थोड़ा मैं आपको क्या करता हूं, एक अच्छे लैंग्वेज में आपको बताता हूं मैं, एक अच्छे लैंग्वेज में बताता हूं, मतलब समझ में आएगा। ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा बिगिनर्स के लिए। ओके, अब यहाँ पे क्या करते हैं हम, एक रफ डायग्राम काट के मैं बताता हूँ। ये क्या है, लोअर लो, ये लोअर हाई है, ओके, अगेन ये लोअर लो, अगेन ये लोअर हाई, अगेन ये लोअर लो। ये क्या हुआ हमारा, एक डाउन ट्रेंड का सिनेरियो हुआ, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ आपको लिख कर बताता हूँ, यहाँ पे एक लोअर लो हुआ हमारा, अगेन ये लोअर हाई, ओके, अगेन ये वाला, ये वाला हमारा अगेन लोअर लो, अगेन इसके ऊपर वाला क्या है हमारा लोअर हाई, ये लोअर हाई होता है, ठीक है। अब ये क्या चल रहा है, ये ट्रेंड कौन सा चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, बराबर है। ये क्या है, लोअर लो लोअर हाई बना रहा है मार्केट, तो ये क्या चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अब हम क्या सीख रहे हैं कि सर जब मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगा तो हम कैसे कंफर्म करें कि प्राइस यहां से ट्रेंड चेंज करके ऊपर जा रहा है। तो उसके लिए एक ही आपके आपके पास सॉल्यूशन है। जब प्राइस प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेकआउट करता है, प्रीवियस लोअर हाई को जब मार्केट ऊपर साइड के लिए ब्रेक करता है, फॉर एग्जांपल हम यहां पे देखते हैं, ये क्या है, प्रीवियस लोअर हाई कौन सा है इसमें का, ये पहला वाला लोअर हाई है और ये दूसरा वाला लोअर हाई है। इसमें प्रीवियस लोअर हाई कौन सा हुआ अभी अपना, बताओ चैट्स में बताओ, प्रीवियस लोअर हाई कौन सा हुआ, सेकंड वाला, सब लोग बताओ। ये एक लोअर हाई है और ये एक लोअर हाई है, प्रीवियस लोअर हाई कौन सा हुआ हमारा, सेकंड वाला लोअर हाई, ओके। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है और मार्केट जब प्रीवियस लोअर हाई को ऊपर साइड के लिए ब्रेक करता है, तब यहां पे क्या होता है, मार्केट में ट्रेंड चेंज होता है। जब मार्केट प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक करके जब एक न्यू हायर हाई फॉर्म करता है, एक न्यू हायर हाई फॉर्म करता है, तो इस लेवल को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे मार्केट में, ट्रेंड रिवर्सल लेवल। क्या बोलते हैं इसको, ट्रेंड रिवर्स करने वाला ये लेवल होता है। मार्केट में जब लोअर हाई का ब्रेकआउट होता है ऊपर साइड के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है, इस पॉइंट पे ट्रेंड हमारा चेंज होता है। आई बात समझ में? इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। और जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा रहता है तब क्या होता है, थोड़ा देखेंगे हम। जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा होता है और जब मार्केट प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक डाउन करता है, तब हमें यहाँ पे क्या होता है, कंफर्मेशन मिलता है कि ये लेवल से ये हमारा हायर हाई, अगेन हायर हाई, यहाँ पे हायर हाई हुआ है, तीन हायर हाई, ओके। फिर यहाँ पे हायर लो, ओके। यहाँ पे एक हायर लो है हमारा, ये एक हायर लो है, यहाँ पे एक हायर लो है, ठीक है।
ये पहला वाला हमारा हायर लो है, उसके बाद ये वाला हमारा जो है दूसरा वाला हायर लो है, ये क्या है, तीसरा वाला हायर लो है हमारा। ओके, अब मैं क्या देखूंगा, मार्केट अप ट्रेंड में है। ओके, ये पहले समझ के लो, मार्केट जो है अप साइड के ट्रेंड में है। तो अप साइड के ट्रेंड में मार्केट है, तो हम क्या देखेंगे पहले, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है। इसका थोड़ा मैं बड़ा करके बताता हूँ मैं आपको। ओके, ये डाउन ट्रेंड था, डाउन ट्रेंड का अप ट्रेंड में कैसे शिफ्ट हुआ समझ में आया। अब मुझे बताओ, अप ट्रेंड का डाउन ट्रेंड में कैसे शिफ्ट होगा, कौन सा हायर लो ब्रेक करने के बाद मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता है, बताओ फटाफट बताओ। तीसरा वाला हायर लो ब्रेक करने के बाद मार्केट जो है डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता है। और जब मार्केट डाउन ट्रेंड में शिफ्ट होता है, जब न्यू लोअर लो बनाता है, तब यहां पे समझ लेना कि यहां से ट्रेंड जो है चेंज हो चुका है। आ रही है चीज समझ में, आ रही है बात समझ में। बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। अब जो मैं आपको सिखा रहा था वो चार्ट में, उससे तो ये बहुत ज्यादा सिंपल है। उसमें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट किया है, बट ये आपको बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई हुआ रहेगा कि एक सिंपल ट्रेंड कैसे चेंज होता है, हाउ द मार्केट रिवर्स द ट्रेंड। जब एक मार्केट ट्रेंड रिवर्स करता है, तब वो कैसे होता है एक्चुअल में। अब यहाँ पे ट्रेंड रिवर्स कहाँ पे हुआ हमारा, जब मार्केट ने ये वाला लो को ब्रेक डाउन किया। ये वाले लो को जब मार्केट ने ब्रेक डाउन किया, तब यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट में हमें इस फेक एमएसएस कैसे होते हैं, अली बताता हूं मैं आपको। ये हायर लो के नीचे एक कैंडल रेड क्लोज होती है। ये भी बड़े टाइम फ्रेम में देखना है, मतलब 1 आवर के टाइम फ्रेम में, 2 आवर के टाइम फ्रेम में, ऐसे बड़े टाइम फ्रेम में ये सारी चीजें देखनी है। ठीक है, मतलब मेजर ट्रेंड चेंज इस पे होता है। माइनर तो माइनर में फेक मिलता है आपको, फेक आउट्स मिलते हैं। जब तक हायर लो के नीचे एक अच्छी रेड कैंडल क्रिएट नहीं होती, क्लोज नहीं होती यहाँ पे, मतलब कैंडल क्लोज होना चाहिए। और जब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जब रहता है, और जब अप ट्रेंड में कैसे जाता है वो कैसे कंफर्म करेंगे, जब लोअर हाई के ऊपर एक अच्छी ग्रीन कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तब क्या होगा यहाँ पे, मार्केट कंफर्म होगा कि अप साइड के लिए जाएगा यहाँ से। और अप साइड में रहेगा, जब मार्केट हायर लो ब्रेक डाउन करेगा, तब यहाँ पे क्या कंफर्म होगा, मार्केट डाउन साइड के लिए जाएगा। ओके, ये कंफर्मेशन वाले कुछ लेवल्स है, कंफर्मेशन वाले कुछ चीजें हैं। ये आपके ग्रुप पे अपडेट कर देता हूं मैं। अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड कैसे शिफ्ट होता है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड कैसे शिफ्ट होता है, आई बात समझ में। वर्कशॉप के ग्रुप पे मैं अपडेट कर देता हूँ। ओके, 30 मिनट्स के ऊपर के टाइम फ्रेम में ऋषिकेश, 30 मिनट्स के ऊपर के टाइम फ्रेम में यू विल चेक। ओके, हम कंटिन्यू करते हैं चार्ट पैटर्न्स की ओर। कुछ चार्ट पैटर्न्स हैं जो आपको सीखने हैं, समझने हैं। ओके, हु आर पीपल वाचिंग दिस सेशन, सबको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फॉरेक्स प्राइस आर नेवर कांस्टेंट, मतलब एक चीज समझ लो, फॉरेक्स मार्केट में एक ही प्राइस ज्यादा देर टिके नहीं रहती। वो प्राइस जो है मूव करती है, ठीक है, दे मूव इन ट्रेंड्स, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज। तो हम कुछ ऐसे ट्रेंड्स देखेंगे जो ये ट्रेंड को एक तो कंटिन्यू करने का दम रखते हैं, अदरवाइज रिवर्स करने का दम रखते हैं। ठीक है, अब हमें ये तो समझ में आ रहा है कि प्राइस एक्शन जो है इसमें बहुत अच्छे से वर्क होता है, और एक प्राइस कभी एक जगह पे स्टिक नहीं रहती, वो क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है ऊपर नीचे। ओके, तो हम क्या करते हैं, कुछ पैटर्न्स है वो देखते हैं। प्राइस ट्रेंड आर ड्रिवन बाय सेंटिमेंट्स और एक्सपेक्टेशंस ऑफ ट्रेडर्स।
जैसे कि मैंने अब आपको बताया, जब एक लेवल पे मार्केट में 100 बायर्स रहेंगे और 100 सेलर्स रहेंगे, तब मार्केट क्या होगा? साइडवेज होगा। मतलब क्या होता है, ट्रेडर्स के ऑर्डर्स पर डिपेंड होता है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। हेंस नो ट्रेंड कैन नॉट स्टे द सेम फॉर एवर। मतलब एक ही ट्रेंड हमेशा के लिए रहेगा, ये नहीं होता। आपको क्या रहता है, मार्केट में अप एंड डाउन्स आते ही रहते हैं। जैसे कि हमारे लाइफ में अप एंड डाउन्स आते हैं, वैसे ही मार्केट में चार्ट्स के ट्रेंड पे भी अप एंड डाउन्स आते रहते हैं। ठीक है। टेक्निकल चार्ट्स रिफ्लेक्ट दिस चेंजिंग बिहेवियर इन द फॉर्म ऑफ पैटर्न्स एंड फॉर्मेशंस। आपको चार्ट पैटर्न्स एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं प्राइस का बिहेवियर समझने में। ठीक है। अब आप जो चार्ट पैटर्न एंड कैंडलस्टिक पैटर्न सीख रहे हो, अब कल तो आपने चार्ट पैटर्न सॉरी कैंडलस्टिक पैटर्न सीखा। ये कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट पैटर्न जो आपने सीखा, ये क्या बताता है हमें, समझ लेते हैं। एक चार्ट पैटर्न सॉरी एक मॉर्निंग स्टार क्या बताता है कि प्राइस ऊपर जाएगा। इवनिंग स्टार क्या बताता है, प्राइस नीचे जाएगा। बुलिश एंगल्स क्या बताता है, प्राइस ऊपर जाएगा। बेरिश एंगल्स क्या बताता है, प्राइस नीचे आएगा। मतलब एक पैटर्न हमें बता सकता है कि प्राइस कहां से कहां जाएगा। ये हमें बहुत ज्यादा हेल्प करेगा कि प्राइस रीड करने में। आ रही है चीज समझ में? उसके लिए हमें पैटर्न्स एंड कैंडलस्टिक पैटर्न सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है। चार्ट पैटर्न्स एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स। चार्ट पैटर्न्स हेल्प यू आइडेंटिफाई पोजिशनल रिवर्सल, कंटिन्यूएशन एंड प्राइस टारगेट। मतलब आपको प्राइस एक्शन, आपको चार्ट पैटर्न किस चीज के लिए हेल्प करता है? मेरे लिए तो एक ही चीज वर्क करी है। ठीक है। जब एक ट्रेंड कंटिन्यू होता रहता है, तभी चार्ट पैटर्न एंड प्राइस एक्शन अच्छा वर्क होता है। ठीक है। जब ट्रेंड रिवर्सल होता है, तो आज के टाइम के लिए चार्ट पैटर्न थोड़ा ट्रैप बन रहे हैं। ठीक है। बट जब मार्केट में कंटिन्यू की बात आती है, जब एक ट्रेंड कंटिन्यू करने वाला होता है, तब ये चीज समझ लेना कि वो उस टाइम चार्ट पैटर्न्स बहुत अच्छे तरीके से, सही तरीके से वर्क होते हैं। ठीक है। एंड आज के सेशन के एंड में आपको मैं एक इंडिकेटर बताऊंगा, जो इंडिकेटर आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। ठीक है। तो पहला यहाँ पे हमारा जो है चार्ट पैटर्न है, वो हेड एंड शोल्डर है। ठीक है। तो हेड एंड शोल्डर क्या होता है, पहले हम देख लेते हैं। हेड एंड शोल्डर बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों पे बनते हैं। सपोर्ट पे बनेगा तो समझ लेना इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, और अगर रेजिस्टेंस पे बन रहा है तो ये सिंपल हम क्या बोलेंगे, हेड एंड शोल्डर। ये आदमी का मुंह है, ये उसका लेफ्ट शोल्डर है, और ये इसका राइट शोल्डर है। ठीक है। एक आदमी जो होता है बेसिकली, उसमें ये तीन चीजें होती है। ठीक है। एक सर होता है, उसके बाद लेफ्ट शोल्डर एंड राइट शोल्डर। वैसे ही ये पैटर्न जो है प्राइस एक्शन में चार्ट्स पे क्रिएट होता है। ठीक है। एक तो प्राइस क्या होना चाहिए, एक नेकलाइन क्रिएट करना चाहिए। ठीक है। नेकलाइन क्रिएट करने के बाद मार्केट एक डिस्टेंस तक जाएगा। मतलब समझ लेते हैं प्राइस 10 रुपए पे है यहाँ पे, तो प्राइस क्या होगा, 10 रुपए पे जाएगा, फिर आएगा 5 रुपए पे, फिर 5 रुपए से जाएगा 15 रुपए पे, 15 रुपए पे जाएगा, फिर आएगा 5 रुपए पे, फिर प्राइस जाएगा 10 रुपए पे, और फिर नीचे आएगा। तो यहां पे क्या होता है, जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न में ये प्राइस का मैंने क्या बता दिया, एक नंबर बता दिया आपको। ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, अभी यहाँ पे बताया है 13.48 का हाई लगाया प्राइस ने, फिर यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, 12 का एक हाई लगाया। दोनों शोल्डर्स सिमिलर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। सिमिलर होना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ लेते हैं। ये शोल्डर जो है, ये शोल्डर से थोड़ा सिमिलर होना चाहिए। थोड़ा ऊपर नीचे रहेगा तो चलेगा, बट सिमिलर होना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि ये पूरा ऊपर गया है, ये पूरा नीचे आया है, फिर एक अच्छा हेड बनाया है, फिर ये ऐसा 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 नहीं होना चाहिए। जमीन आसमान का फर्क नहीं होना चाहिए इसमें। माइनर चेंजेस चलते हैं, बट इतना भी माइनर मतलब इतना भी मेजर नहीं चलेगा यहाँ पे। जैसा मैंने एग्जांपल के लिए बताया आपको, ये क्या है हमारा सिंपल, ये प्रॉपरली मार्केट ने हेड बनाया, सॉरी शोल्डर बनाया, फिर रिटेस्ट किया, फिर मार्केट ने एक हेड बनाया, फिर रिटेस्ट किया, जहां से रिटेस्ट किया था वहां वहीं से एक अगेन एक शोल्डर बनाया। तो ये शोल्डर क्या है, सिमिलर टू इच अदर। शोल्डर्स क्या है, दोनों शोल्डर्स एक दूसरे के साथ सिमिलर होने चाहिए। आपका खंदा, आप खुद को देखो थोड़ा, आपका ये फेस है, आपका ये नेक है। ठीक है। उसके बाद ये आपका क्या है, शोल्डर है। ठीक है।
दोनों शोल्डर आपके क्या है, सेम होते हैं। किसी का ऐसे होता है क्या, पुष्पा जैसे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसा किसी का है क्या? ऐसा शोल्डर किसी का नहीं होगा। ओके, अगर रहेगा भी तो वो यहाँ पे वर्क नहीं होगा। आ रही है बात समझ में? तो ये तो बात हुई हमारी हेड एंड शोल्डर की। अब हम बात करेंगे नेकलाइन की। तो ये क्या है हमारा, ये नेकलाइन है हमारा। ठीक है, ये नेकलाइन क्या बनता है, ये नेकलाइन से ही क्या होता है मार्केट में, ये प्राइस एक्शन बनता है। ये प्राइस एक्शन ट्रैप के लिए वर्क होते हैं। जस्ट फॉर बेसिक्स ये समझ के लो अमर भाई, ठीक है? इसमें नो क्वेश्चंस। एज अ बेसिक प्राइस एक्शन ये सबको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये एक्चुअल में वर्क होता है नहीं होता है ये बाद में देखेंगे हम। ओके, एक्चुअल में हमारा क्या वर्क होता है वो हम एडवांस में देखने ही वाले हैं। बस जो बंदे नए हैं उनके लिए सारी चीजें चल रही है। तो सब लोग जो मुंबई वर्कशॉप में थे वो थोड़ा कोऑपरेट करो यहाँ पे। ओके, तो प्राइस एक्शन कैसे मूव होता है देखा आपने। ये नेकलाइन, जब नेकलाइन ब्रेक होता है तब यहाँ पे हमें सेलिंग साइड के लिए ट्रेड प्लान करना होता है। ओके, तो हेड एंड शोल्डर कैसे फॉर्म होता है देखा आपने, सेम एज यूजुअल। ये ऐसा ये ऐसा नेकलाइन बनता है। ये नेकलाइन जब ब्रेक होता है तब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, सेल साइड में ट्रेड ले सकते हो। और टारगेट जो रहेगा आपका लेफ्ट शोल्डर के ऊपर आपका एसएल रहेगा, और 1:2 का आपका क्या रहेगा, टारगेट रहेगा। ओके, ये आप क्या कर सकते हो, हेड एंड शोल्डर के बेस पे ऐसा वाला कुछ तो ट्रेड प्लान कर सकते हो। ये क्या करता है, अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में लेके जाने का काम करता है। आ रही है बात समझ में? 60 नॉट 70% तो ये प्राइस एक्शन बड़े टाइम फ्रेम में वर्क होता है, जैसे कि 30 मिनट, 1 आवर, 2 आवर, 4 आवर, ऐसे टाइम फ्रेम में ये वर्क होता है। अगर ये 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट में बन रहा है तो ये क्या होता है, ये ट्रैप होता है। ठीक है, तो ट्रैप छोटे टाइम फ्रेम में होता है, बड़े टाइम फ्रेम में ये अच्छी तरीके से वर्क होता है। आई बात समझ? ठीक है, ये है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। मतलब ये हेड एंड शोल्डर हमारा सीधा था, इसको उल्टा कर देना है बस। ये क्या है हमारा, शोल्डर, ये हेड, अगेन ये शोल्डर। जब ब्रेकआउट आएगा तब हम यहाँ पे क्या करते हैं, बाइंग साइड का ट्रेड प्लान करते हैं। शोल्डर के नीचे वाला हमारा क्या रहता है, एसएल रहता है। यहाँ पे हमारी एंट्री प्राइस रहता है नेकलाइन के ऊपर, और फिर हम टारगेट 1:2 का लेते हैं प्राइस एक्शन के हिसाब से। ठीक है, जैसे हमने हेड एंड शोल्डर में देखा वैसे ही इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर में ये चीजें वर्क होती है। ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड लेना होता है, शोल्डर के नीचे वाला एसएल होता है, और टारगेट जो है 1:2 के होते हैं। आई चीज समझ में? चलो, दूसरा पैटर्न है। अब ये तो पैटर्न हुआ हमारा, ये आपको कुछ एंट्री पॉइंट्स बताए हैं तो यहाँ पे ध्यान से समझ के लो। A head and shoulder pattern is a technical indicator with a chart pattern decreased by 3 picks। मतलब ये क्या है, 3 picks कौन से होते हैं, एक तो हमारे दो शोल्डर और एक हेड होता है। ओके, द आउटसाइड टू आर क्लोज इन हाइट एंड द मिडल इज हाइटेस्ट। मतलब इसका क्या, हेड की हाइट थोड़ी बड़ी होती है और शोल्डर क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। उसके बाद इसमें ट्रेड कैसे लिया जाता है वो यहाँ पे बताया है। आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जैसे कि मैंने हिंदी में एक्सप्लेन किया आपको कि आपको ट्रेड कैसे लेना है, एसएल कैसे लगाना है, टारगेट कैसे लगाना है, वो यहाँ पे बताया गया है। अब दूसरा पैटर्न आता है हमारे लिए, डबल टॉप एंड डबल बॉटम। ठीक है, तो ये पैटर्न अक्सर मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से वर्क होता है। वन ऑफ माय फेवरेट चार्ट पैटर्न है ये, जो बिगिनर्स को याद रखना है। ठीक है, बिगिनर्स को ये सारी चीजें जो है याद रखनी है। जब मार्केट एक हाई से गिर रहा है, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई बनाता है, जब प्राइस एक लो को जाके बाउंस बैक होता है, और बाउंस बैक होने के बाद सेम लो से एक अच्छी ग्रीन कैंडल बना रहा है मार्केट, जब मार्केट सेम सपोर्ट से जब उठता है, और जब मार्केट ये लोअर लो लोअर हाई, जब प्रीवियस लोअर हाई को मार्केट जब ब्रेक करता है ऐसी वाली कैंडल के साथ, ऐसी वाली कैंडल के साथ जब ब्रेक करता है, तब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक बाय साइड का जो है ट्रेड प्लान कर सकते हैं विद द एसएल ऑफ दिस बॉटम, बॉटम ऑफ दी डबल बॉटम। इसके बॉटम का आपका क्या रहेगा, एसएल रहेगा। ये छोटे टाइम फ्रेम में वर्क हो सकता है। ठीक है, ये बड़े टाइम फ्रेम में और ये छोटे टाइम फ्रेम में, ये किसी भी टाइम फ्रेम में वर्क हो सकता है।
डबल टॉप डबल बॉटम। तो यहाँ पे हमारी नेकलाइन पे एंट्री रहेगी, एसएल आपका 50%, अदरवाइज सेफेस्ट एसएल आपका इस बॉटम के नीचे, और टारगेट जो रहेगा वो 1:2 का टारगेट रहेगा आपका, मतलब जितना एसएल है उसका डबल टारगेट। आ रही है चीज समझ में? अभी इसका काम क्या होता है वो थोड़ा बताता हूँ। डबल टॉप एंड डबल बॉटम जो है ये क्या है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। ट्रेंड रिवर्सल मतलब एक ट्रेंड चल रहा है बुलिश, उसको चेंज करने का काम करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बेसिकली यम पैटर्न भी बोलते हैं और इसको डब्ल्यू पैटर्न भी बोलते हैं। ठीक है, आपको जो सिंपल लगे आप उस हिसाब से याद रखना ये चीज है। ठीक है, ये डबल टॉप है और ये जो है ये डबल बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न है। आ रही है चीज समझ में? क्लियर है डबल टॉप डबल बॉटम पे कैसे ट्रेड करना है? इज इट क्लियर? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको आसान होगा समझने में प्राइस एक्शन। इसके एंट्री पॉइंट्स कैसे होते हैं, इसमें ट्रेड्स कैसे लिए जाते हैं। और एक चीज बताना भूल गया मैं, डबल टॉप रेजिस्टेंस पे बनता है, डबल बॉटम सपोर्ट पे बनता है, ये भी नोट डाउन करके लो। डबल डबल बॉटम हैज डब्ल्यू शेप एंड इज अ सिग्नल फॉर अ बुलिश प्राइस मोमेंटम। मतलब डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है, नो नो नीड टू रिटेस्ट। रिटेस्ट ये जमाने में होता था एक जमाने में, बट आज के टाइम पे रिटेस्ट का मौका ही नहीं देता मार्केट। सो यू हैव टू गो विथ ब्रेकआउट एंड कंफर्मेशन ऑफ द वन ग्रीन कैंडल। ठीक है, तो आप ज्यादा लोड नहीं लेके एक अच्छे ब्रेकआउट कैंडल पे भी एंटर कर सकते हो, क्योंकि मार्केट जब एक रियल मूव देता है तब वो रिटेस्ट नहीं करता है। ठीक है, जब रिटेस्ट किया समझ लेना वो आपका एसएल लेके फिर ऊपर जाएगा। एक रियल मूव कभी भी आपको रिटेस्ट करने का मौका नहीं देता। तो कभी भी एक ब्रेकआउट कैंडल पे आपको एंटर करना चाहिए विथ प्रॉपर एग्जीक्यूशन, विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, तो डबल टॉप रेजिस्टेंस पे बनता है जैसे कि मैंने बताया, ये वाला हमारा डबल टॉप है, ये कहाँ पे बनता है, ये रेजिस्टेंस पे बनता है। और ये डबल बॉटम कहाँ पे बनता है, ये सपोर्ट पे बनता है। वैसे ही यहाँ पे भी यही भी है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी सपोर्ट पे बनता है, और इन हेड एंड शोल्डर कहाँ पे बनता है, रेजिस्टेंस पे बनता है। तो ये पैटर्न्स थोड़ा समझ के लो, ये पैटर्न्स क्या है, ट्रेंड को रिवर्स करने वाले हैं। अब एक ट्रेंड अप साइड के लिए समझ लेते हैं, ये अप साइड के लिए ट्रेंड है, तो इसको डाउन साइड के लिए लेके जाने का काम कौन करता है, डबल टॉप। डाउन साइड का ट्रेंड है तो इसको अप ट्रेंड में लेके जाने का काम कौन करता है, डबल बॉटम। उसके बाद मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है, एक टॉप से मार्केट जब गिरता है तो ये कौन से लेवल से गिरता है, रेजिस्टेंस लेवल। जब मार्केट अप ट्रेंड में है इसको डाउन ट्रेंड में लेके जाने का काम कौन करता है, हेड एंड शोल्डर। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है उसको अप ट्रेंड में लेके जाने का काम कौन करता है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। इनवर्स हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हैं और इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हैं। ठीक है, आई चीज समझ में? नेक्स्ट है पोल एंड फ्लैग। आपको ये नाम सुन के ही समझ में आता होगा ये इसमें फ्लैग कौन सा है और इसमें पोल कौन सा है। ये पोल कौन सा है और फ्लैग कौन सा है समझ में आ रहा है सबको? ये पहला हमारा क्या है, ये मार्केट अप ट्रेंड में ऐसे दर्शा रहा है, फिर मार्केट एक चैनल में फंस जाता है। चैनल में जैसे कि मैंने फर्स्ट 10 मिनट्स में जो समझाया आपको, एक मार्केट चैनल में फंस जाता है। ये है रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये है हमारा सपोर्ट ट्रेंड लाइन। ओके, अब यहाँ पे आपको एक ट्रेंड कंटिन्यू पैटर्न देखने को मिल सकता है। ये वर्क कैसे करता है पोल एंड फ्लैग थोड़ा बताना चाहता हूं मैं आपको। समझ लो यहाँ पे मार्केट जो है हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना रहा है, अगेन एक हायर हाई बना रहा है, एक हायर लो बना रहा है, फिर एक हायर हाई बना रहा है, फिर एक हायर लो बना रहा है, फिर एक मार्केट एक लेवल पे जाने के बाद क्या बना रहा है, यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम दे रहा है, थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे आ रहा है। जब मार्केट ऐसा मोमेंटम बना रहा है, एक चैनल बना रहा है, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस चैनल बन रहा है और एक सपोर्ट चैनल बन रहा है। ठीक है, जब एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन और रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनता है, ये मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत अच्छी तरीके से वर्क होता है स्टूडेंट्स, ये चीज समझ के लो। ये क्या है हमारा, ये पोल है, ये पोल है, और ये क्या है हमारा फ्लैग है, ये हमारा फ्लैग है। ओके, जब ये पोल बनने के बाद जब मार्केट एक चैनल में फंसता है, चैनल मतलब इक्वल इक्वल मतलब ये पैरेलल होते हैं एक दूसरे को, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन सपोर्ट ट्रेंड लाइन को पैरेलल होते हैं। जब इसका ब्रेकआउट मिलता है हमें, जब क्या बोल रहा हूं मैं, जब रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिलता है तब यहां पे हम क्या कर सकते हैं,
एक बाय साइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आ रही है चीज समझ में? इस लो का एसएल लेके 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड के साथ ये ट्रेंड कंटिन्यू जो पैटर्न है जो कंटिन्यू करते हैं एक ट्रेंड को, जैसे कि ये पोल एंड फ्लैग, ये पैटर्न्स मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट में बहुत अच्छी तरीके से वर्क करते हैं। इसमें आपका एंट्री कहाँ पे बनेगा? देखो ये ब्रेकआउट आया, एक तो ब्रेकआउट पे एंटर कर सकते हो, रिटेस्ट किया तो वेल एंड गुड, ठीक है। उसके बाद ये वाला हमारा एसएल प्राइस रहेगा, यहाँ पे हमारा एंट्री प्राइस रहेगा और टारगेट रहेगा हमारा 1:2 का, मतलब 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड से आप ट्रेड कर सकते हो। मतलब समझ लेते हैं हमारा अगर 10 रुपए का एसएल रहेगा तो हम टारगेट कितना लेंगे? 20 रुपए का तो एटलीस्ट टारगेट लेंगे यहाँ पे। आ रही है चीज समझ में? ओके, अब इसमें दो टाइप है, एक तो क्या है यहाँ पे बुलिश फ्लैग एंड बेरिश फ्लैग। तो यहाँ पे आपको ये कैंडल्स में देख के तो समझ में आता रहेगा कि यहाँ पे क्या है, बुलिश पोल एंड फ्लैग। ये बुलिश पोल एंड फ्लैग है, मार्केट ऊपर जा रहा है, एक चैनल में सस्टेन कर रहा है एंड जब ब्रेकआउट देता है तब ऊपर जाता है मार्केट। और जब बेरिश पोल एंड फ्लैग, जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है उसके बाद एक चैनल में फंस जाता है, उसके बाद जब ब्रेकडाउन देता है तो ये प्राइस कहाँ पे जाती है? सेलिंग में जाती है। तो पोल एंड फ्लैग में दो पैटर्न है, एक तो बुलिश पोल एंड फ्लैग एंड यहाँ पे जो है बेरिश पोल एंड फ्लैग। एक तो मार्केट बुलिश पोल एंड फ्लैग में ब्रेकआउट के बाद बाइंग मिलती है और बेरिश पोल एंड फ्लैग में मार्केट ब्रेकडाउन के बाद यहाँ पे क्या मिलता है हमें? सेलिंग साइड की अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है। आ रही है चीज समझ में? इज इट क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स जस्ट 2 मिनट्स, 2 मिनट का वेट करो बस। चलो, तो पोल एंड फ्लैग समझ में आया? बुलिश पोल एंड फ्लैग एंड बेरिश पोल एंड फ्लैग। ओके, तो जो बिगिनर बैठे हैं, जो नए स्टूडेंट्स हैं, उनको समझ में आ रहा है चीजें। बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा सिंपल चीजें हैं। एक पैटर्न में कैसे एंटर करना है, एक पैटर्न में कैसे कहाँ पे एग्जिट करना है, कैसे रिस्क रिवॉर्ड लेना है। आई थिंक बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा रहा हूँ, होपफुली आप सबको समझ में आ रहा रहेगा, ठीक है। सो उसके बाद कप एंड हैंडल, बेसिकली ये चीज पे मैं काम नहीं करता हूँ तो ये मैं आपको भी नहीं बताऊंगा, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज के सेशन में जो चीजें वर्क होती है वो मैंने समझाई, ठीक है। एंड कल हम देखेंगे कि पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद MT5 में ऑर्डर्स कैसे पंच करते हैं, MT5 में मार्केट एग्जीक्यूशन क्या होता है, MT5 में बाय स्टॉप बाय लिमिट, सेल स्टॉप सेल लिमिट क्या होता है, ये देखेंगे हम कल। ओके, और जो हमने सीखा है पूरे बेसिक में वो हम रियल मार्केट में कैसे बनता है वो देखेंगे। साहिल मुजावर, थैंक यू सो मच फॉर रिमाइंडिंग मी। आपने रिमाइंड किया मुझे कि आज मुझे एक इंडिकेटर बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हम जाते हैं डायरेक्टली एक अच्छे इंडिकेटर की तरफ जो आपको मैं बताना चाहता हूँ चार्ट्स पे। ओके, अब जो मैं आपको इंडिकेटर बताने वाला हूँ, ये इंडिकेटर वन ऑफ द बेस्ट इंडिकेटर है। जो मैं ट्रेड, हर एक ट्रेड लेने के टाइम ये मैं इंडिकेटर देखता हूँ और फिर ये ट्रेड जो है एग्जीक्यूट करता हूँ, ठीक है। तो इंडिकेटर का नाम ऐसा है, पहले तो मैं ये रिज्यूम करता हूँ, ठीक है। चार्ट दिख रहा है सबको? आपको एक प्लेन चार्ट बताता हूँ मैं, कोई से भी चार्ट में ये वर्क करो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो forexfactory.com, ओके, डन डन डन। ओके, चार्ट दिख रहा है सबको? स्क्रीन पॉज है? अभी भी पॉज है स्क्रीन? अली सर, साहिल सर, दिख रहा है ना स्क्रीन? ओके, चलो। तो अब चार्ट में हम जाते हैं, इंडिकेटर सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पे क्या है, ये वाला इंडिकेटर ऐड करके लो, पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड इंडिकेटर ऐड करके लो। ये इंडिकेटर आपको क्या बताता है वो थोड़ी देर में मैं समझाता हूँ आपको। सबने ऐड कर लिया तो बताओ एस। अगर सब लोग ने ऐड कर लिया है इंडिकेटर तो बताओ यस। वेट पॉइंट स्टैंडर्ड ऐड करो फटाफट।
ऐड कर लिया सबने। चलो, ये इंडिकेटर है हमारा, और ये इंडिकेटर क्या बताता है थोड़ा हम एक्सप्लेन करता हूँ मैं। पहले तो इसका क्या करो, सेटिंग में जाओ इंडिकेटर के, और ये शो लेबल शो प्राइस ऑफ करो बस। और यहाँ पे जो पिवेट प्रीवियस 15 डेज का बता रहा है, तो इसको रहने ही दो, कोई बात नहीं है। ठीक है, एज यू कैन सी कितना बढ़िया तरीके से ये आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता है प्राइस। मतलब देखो, जो है इनबिल्ट रखो, ये ट्रेडिशनल है, इसका टाइप तो ट्रेडिशनली रखो इसको, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। आपको बताता हूँ ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितना खतरनाक वाला सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। ठीक है, पहला तो यहाँ पे क्या हुआ, ये एक वाला रेजिस्टेंस था। ठीक है, ये पिवेट का हमारा येलो वाला क्या है, रेजिस्टेंस है। ये मतलब सिंपल आपको बताता हूँ, मार्केट अगर यहाँ पे चल रहा है, समझ लेते हैं यहाँ पे मार्केट है, ये क्या है, मार्केट प्राइस है। तो ये मार्केट को ये वाला लेवल क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा, और ये वाला लेवल क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस बन जाएगा। जब इसका ब्रेकआउट आता है तो ये वाला लेवल क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस था यहाँ तक, तो यहाँ पे ऊपर जाने के बाद ये क्या बन जाएगा, सपोर्ट बन जाएगा। ओके, बिंदल भाई आपको और एक बार दिखाता हूं मैं इंडिकेटर, ये वाला इंडिकेटर है पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड, और इसका जो सेटिंग है आपको यहाँ पे बताता हूं मैं। ये वाला सेटिंग्स है वैसे रखना है बस, शो लेबल एंड शो प्राइस सिर्फ ऑफ करना है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, डन है। ओके, ये इंडिकेटर आपको क्या बताता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता है। तो आपको और एक चीज बताता हूँ, 30 मिनट के टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता है वो वीकली बेसिस पे बताता ही है। ठीक है, अब ये रेजिस्टेंस से मार्केट नीचे गया है, ठीक है, फिर इसको ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आया, ये क्या है, ये वीकली टाइम फ्रेम का जो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। मतलब ये 30 मिनट के आगे वाले टाइम फ्रेम में, मतलब 1 मिनट से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता है, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आपको दिख रहा है वो डेली के बेसिस पे चेंज होता है। ओके, जो 30 मिनट से 4 आवर के बीच के टाइम फ्रेम में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो बताता है मार्केट, मतलब ये इंडिकेटर, वो वीकली बेसिस पे चेंज होता है। और जो डेली से लेके मंथली कैंडल तक जो आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता है वो क्वार्टरली अदरवाइज मंथली चेंज होता है। ओके, तो तीनों सेगमेंट्स में ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अलग अलग बताता है। ठीक है, ये तो चीज आपको क्लियर है। मैं जाता हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम में और आपको थोड़ा इसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ इंडिकेटर का। तो ये इंडिकेटर आपको बाय सेल करो नहीं बताता, ये इंडिकेटर आपको क्या बताता है, आपको एक अच्छा सपोर्ट बताता है और आपको एक अच्छा रेजिस्टेंस बताता है। अब सब लोग क्या हुए थे, बहुत ज्यादा पैनिक हुए थे, आज मॉर्निंग में इतना खतरनाक वाला रेड कैंडल आया, सब लोग बोल रहे थे कि यहाँ से अभी मार्केट नीचे ही जाएगा। बट हमारा पिवेट के सपोर्ट से मार्केट जो है, पिवेट के सपोर्ट से मार्केट अभी भी 650-700 भी ऊपर जा रहा है यहाँ से। और ये देखो, ये सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट ने 2 बार इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, फिर ये वाला रेजिस्टेंस को, फिर यहाँ पे सपोर्ट, फिर ये वाला सपोर्ट, फिर ये वाला डबल डबल बॉटम, ठीक है, फिर ये वाला रेजिस्टेंस, फिर ये वाला सपोर्ट। ठीक है, देखो एक वीक में मार्केट कितने बार हमारे पिवट्स के लेवल को रिस्पेक्ट कर रहा है। बस मुझे यही दिखाना था इस इंडिकेटर से कि ये इंडिकेटर आप यूज कर सकते हो एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करने के लिए। ये इंडिकेटर आपको प्योर प्योर मार्केट एनालिसिस के प्राइस एक्शन के हिसाब से प्योर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताता है, जो आपको आने वाले टाइम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रह सकता है ये वाला इंडिकेटर। ठीक है, और हम बैक टेस्ट करते हैं इस इंडिकेटर के बारे में। देखो, इंडिकेटर यहाँ पे भी अच्छा लेवल बताया है, इंडिकेटर ने यहाँ पे भी अच्छा लेवल बताया है। ठीक है, इंडिकेटर ने यहाँ पे भी बाइंग का इंडिकेशन अच्छा अच्छा दिया है। मतलब ये जस्ट फॉर कंफर्मेशन, दिस इंडिकेटर ओनली फॉर कंफर्मेशन। यहाँ पे हम इस पे 100% लायबल नहीं रह सकते। बस ये इंडिकेटर क्या बताता है, कंफर्मेशन कहाँ पे लेना है, कैसे ट्रेड प्लान करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस वन 10। मतलब एक वीक में 10 बार इसने क्या बताया, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सही बताया है। तो ये इंडिकेटर कितना हेल्पफुल है आप ही देखो, आप ही बैक टेस्ट करो। ठीक है, इंडिकेटर बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे से काम करता है। देखो इतना खतरनाक वाला फॉल आ रहा था, बट ये इंडिकेटर ने क्या बताया आपको, सपोर्ट लेवल बताया कि यहाँ से मार्केट कैसे वर्क हो सकता है। इस पे अपना एक अलग स्ट्रैटेजी है स्टूडेंट, ये इंडिकेटर कैसे वर्क करना है ये थोड़ा डीपली बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, होपफुली स्टूडेंट्स आज का सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत प्यारा सेशन लगा होगा, बहुत हेल्पफुल रहा होगा।
लेट मी नो इन द चैट्स, गोल्ड का नेक्स्ट प्लान बताओ। नहीं, नेक्स्ट प्लान नहीं बताओ। ये एक काम करो, जो मैं ट्रेड दे रहा हूँ वही अच्छे से लो ट्रेड बस। नेक्स्ट प्लान बोलूंगा तो आप एक्स्ट्रा कुछ तो करके ओवर ट्रेडिंग करोगे। सो आपको जब मैं बोलूंगा ना कि हाँ आप अगर इंडिपेंडेंट ट्रेडिंग कर सकते हो तो करो। आज मैं दे रहा हूँ ट्रेड, वो लेने के लिए नहीं आया आपको, तो आपको लेवल एक्सप्लेन करके कुछ नहीं फायदा है। तो थोड़ा बताओ आज का सेशन कैसा हुआ। ठीक है, डेली मैं आपको पूछता हूँ सेशन कैसे हुआ, कितना आपको हेल्पफुल था ये आज का सेशन। लेट मी नो, सब लोग बताओ। चलो अच्छी बात है, सबको समझ आया। अमेजिंग, हैज एवरी सेशन, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा सेशन था, होपफुली गाइस सबको समझ में आया होगा आज का सेशन। बेसिक स्ट्रांग हुआ है, बहुत अच्छी बात है। इंफॉर्मेटिव है। बहुत लोगों को बोर भी होता रहेगा बट यस, आपका बेसिक स्ट्रांग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डे बाय डे इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है, समझ में आएगा आने वाले टाइम में आपको। ठीक है, और अपना एडवांस एजुकेशन तो नेक्स्ट लेवल है, वो अपने वर्कशॉप वाले स्टूडेंट्स को तो समझ आ चुका होगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स आपको रिक्वेस्ट है, लाइव स्ट्रीम पे लोग मुझे गालियां दे ऐसे कुछ मत करो। ठीक है, ये बात का थोड़ा ख्याल रखो। लाइव स्ट्रीम पे 800 900 1000 लोग रहते हैं, उसमें से 300 400 हेटर्स रहते हैं। उनको ऐसी कुछ हरकत चाहिए होती है जिससे वो हमें गालियां बक के चले जाए। तो आप ऐसे प्लीज कुछ मत करना, और आप भी मुझे कोऑपरेट करो, मैं भी आपको करता हूँ। हेल्पफुल रहेगा सारी चीजें। ठीक है, पेंसिल रिमूव कैसे करना है वही नहीं आ रहा है मेरे को। किसी को कुछ पता है क्या? ऋषिकेश आपको पता है पेंसिल कहाँ से रिमूव करना है? मैंने सेटिंग में भी देख लिया, पेंसिल ही रिमूव नहीं करने के लिए आ रहा है। चंद्रकांत सर आप और एक बार बताओ, पेंसिल रिमूव कैसे करना है? गो टू मोर्स ऑप्शन, डिसेबल, एक मिनट, डिसेबल एनिमेशन, ओके, मोर सेटिंग। यहाँ पे क्या है? मोर सेटिंग में जाके कहाँ पे जाना है? मोर सेटिंग में गया मैं, बट यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं मिल रहा है वो वाला। दिस कैन बी डन बाय क्लिकिंग मोर, स्क्रीन शेयर मेन्यू। ओके, आप कोई सेटिंग करके बता सकता है? रिमूव हो गया सबका? अरे बाप रे, अच्छा हुआ तो। एक बार चेक करो रिमूव हो गया। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। रिमूव हो गया है तो अच्छी बात है। हम्म, हो गया सर रिमूव। चलो, कल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगा फिर। कल से जूम पे लाइव स्ट्रीम, चलो अच्छी बात है। आपने ही जूम का लाइव स्ट्रीम खत्म किया था और आपने ही वापस जूम का लाइव स्ट्रीम स्टार्ट किया कल से, ठीक है? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेशन सबको समझ में आ रहे हैं, किसी को कुछ डाउट नहीं है ना? अगर किसी को कुछ डाउट है तो सेशन रिपीट देखो, और जो भी डाउट रहेंगे हम सैटरडे को जो है, हम जो डाउट सेशन लेने वाले हैं उस पर आप हर एक डाउट पूछ सकते हो मुझे, ठीक है? तब सबके माइक्स जो है ऑन रहेंगे। कल मॉर्निंग में लाइव आऊंगा ना मैं कल, ठीक है? आज मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल था इसलिए मैं लाइव स्ट्रीम पे नहीं आया।
चुपचाप दिन भर मैं अकेला बैठा था और लाइव स्ट्रीम पे जैसे आया एक अच्छा 100 पिप का ट्रेड मिला, दैट्स इट। उसमें से भी मैंने 100 पिप में से सिर्फ 80 पिप्स कैप्चर किए स्टूडेंट्स, टू बी ऑनेस्ट। बस 80 पिप कैप्चर कर पाया मैं, क्योंकि मेरा आपको बोलने के कारण थोड़ा एंट्री लेट गिरा था, और उसमें मेरा ठीक है सेटिस्फाई था, बुक किया, डन कर दिया डे आज का। चलो, कल कल आता हूँ मैं मंडे, कल कल लंदन सेशन को आता हूँ। लंदन सेशन में ट्राई करेंगे और एक 100 पिप का ट्रेड कैप्चर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कल लंदन में नहीं तो न्यूयॉर्क में तो 100 पिप 101% कैप्चर करना ही है हमें, ठीक है। डेली 100 पिप, बात खत्म। चलो, आपके हिसाब से आप रिस्क मैनेज करो, आपके हिसाब से 2-3 पिप का एसएल ज्यादा लगाओ, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करो, पैसे कमाओ। दैट्स इट, गुड नाइट एवरीवन, हैव अ नाइस डे टुमारो, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, टेक केयर, बाय बाय।